हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल डी के लर्नोलॉजी। तो आज हम क्लास 6 की इंग्लिश रीडर स्टार्ट कर रहे हैं। क्लास 5th और 4th की हमने ऑलरेडी टू लेसन्स जो है डिस्कस या हमने उसे पढ़ लिया है और अच्छे से। आई होप आप सभी को वो वीडियोस पसंद आई होंगी। तो आज हम जो है क्लास 6 की स्टार्ट कर रहे हैं ये बुक इंग्लिश रीडर। इसके बाद 7 देन 8, फिर दो चैप्टर सब में पढ़ने के बाद हम फिर से क्लास 5th की क्लास चैप्टर 3rd से फिर से स्टार्ट करेंगे। तो इंग्लिश रीडर फर्स्ट क्लास 6th। तो स्टार्ट करते हैं हम ये लेसन 1 से स्टार्ट करते हैं। लेसन 1 हमारा है लर्निंग टुगेदर। लेसन 1 है लर्निंग टुगेदर। तो ओके, लर्निंग टुगेदर, एक साथ सीखना, एक साथ सीखना। 6th grade इज़ अ स्पेशल प्लेस। 6th grade स्पेशल प्लेस यानी हमारी जो ये छठी कक्षा है ये बहुत ही खास जगह है। स्पेशल मतलब खास एंड प्लेस स्थान। 6th grade यानी छठी कक्षा हमारे लिए बहुत ही खास स्थान है। सी द बिग स्माइल ऑन माई फेस। सी मतलब देखना, बिग मतलब बड़ा, स्माइल मतलब मुस्कान, फेस मतलब चेहरा। तो आप मेरे चेहरे पे ये बड़ी सी मुस्कुराहट, बड़ी सी मुस्कान देख सकते हैं। नेक्स्ट स्टैंजा पे आ जाएंगे। आर क्लास इज़ अ ग्रेट टीम। जो हमारी कक्षा है, जो हमारी क्लास है, वो एक बहुत महान टीम है, बहुत महान टीम है। वी मेक आर टीचर बीम। हम अपने शिक्षकों को खुश रखते हैं। बीम मतलब खुश रखना, टीचर्स मतलब शिक्षक। हम अपने काम से, अपने व्यवहार से, उनकी रिस्पेक्ट करके, उनके दिए हुए सारे कामों को टाइम पे कंप्लीट करके, उनका कहना मान के, इन सब चीज़ों से हम अपने शिक्षकों को खुश रखते हैं। टीचर कैसे खुश होते हैं? जब आप उनकी सारी बातें मानते हैं, उनका जो हम उनको जो होमवर्क उन्होंने दिया है उस समय पे पूरा करना, उनकी रिस्पेक्ट करना, है ना, उन्होंने जो कहा वो करना, समझना उनको, तो इससे टीचर खुश रहते हैं। तो वी मेक यानी कि इन सभी बातों पर हम खरे उतरते हैं तो टीचर को खुश कर देते हैं। वी वर्क हार्ड ईच बिजी डे। दिन कितना भी व्यस्त क्यों ना हो, वी वर्क हार्ड, हम बहुत ही मेहनत करते हैं, हम कठिन मेहनत करते हैं चाहे वो कितना भी व्यस्त दिन क्यों ना हो। देन आउट टू द यार्ड टू प्ले। फिर यार्ड मतलब मैदान, प्ले मतलब खेलना, फिर बाहर खेलने भी जाते हैं। नेक्स्ट स्टैंडर्ड पे आ जाते हैं। मल्टीप्लिकेशन इज़ फन। मल्टीप्लिकेशन मतलब गुणा। गुणा क्या है? बहुत ही मज़ेदार है। 9 टाइम्स 9 इज़ 81। यानी 9 को 9 से गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा? 81, 81 आ जाएगा। 9 टाइम 9 इज़ 81। लर्न द मैथ फैक्ट 1 through 10। यानी हमें सभी गणित के सभी तथ्यों को अच्छे से समझना है, सीखना है, चाहे वो 1 से लेकर 10 तक, यानी शुरू से लेकर अंत तक मैथ के सभी तथ्यों को हमें अच्छे से सीखना, समझना है। प्रैक्टिस अगेन एंड अगेन, यानी अभ्यास हमें लगातार करते रहना है। मैथ जो गणित है वो पूरी की पूरी अभ्यास पर निर्भर करती है। तो मैथ को यानी गणित को हम जितना ज़्यादा अभ्यास करेंगे उतनी ही अच्छी हमारी गणित हो जाएगी। तो लर्न द मैथ फैक्ट्स 1 through 10, यानी शुरू से लेकर अंत तक मैथ के सभी तथ्यों को हमें अच्छे से सीखना है, पढ़ना है और अभ्यास लगातार करते रहना है। नेक्स्ट, प्ले अ गेम, सिंग अ सॉन्ग। खेल खेलना है, प्ले अ गेम यानी कोई खेल खेलना है, सिंग अ सॉन्ग गाने गाने हैं, लॉट्स ऑफ फन बहुत मज़े करने हैं, ऑल ईयर लॉन्ग यानी पूरे साल हमें बहुत सारी एक्टिविटी करनी है, सीखना है, खेलना है, गाना है और बहुत मज़े के साथ, है ना। कोई भी मतलब ज़बरदस्ती नहीं है, हमें उसे इन्जॉय करके खेलना सीखना है। तो प्ले अ गेम यानी खेल खेलना है, गाने गाने हैं, बहुत मज़े करने हैं, लॉट्स मतलब ढेर सारा, फन मतलब मज़ा करना, तो ढेर सारे मज़े करने हैं ऑल ईयर लॉन्ग, पूरे साल भर। बुक्स टू रीड, पोयम टू से, यानी पढ़ने
किताबें पढ़नी है, पोयम टू से, कविताएं कहनी है, लर्निंग न्यू थिंग्स एवरी डे, यानी हर दिन हमें कुछ नया सीखना है, हर दिन हमें कुछ नया नया सीखना है। रीडिंग राइटिंग स्पेलिंग टू, रीडिंग राइटिंग स्पेलिंग टू, पढ़ना है, लिखना है, वर्तनी भी ठीक करनी है। रीडिंग राइटिंग और वर्तनी भी, यानी रीडिंग राइटिंग स्पेलिंग टू, पढ़ना भी है, लिखना भी है, सही लिखना है, स्पेलिंग भी हमें सीखना है। सो मच टू लर्न मच टू डू, बहुत कुछ सीखना है और बहुत कुछ करना है। लर्न मतलब सीखना, डू मतलब करना, बहुत कुछ सीखना है और बहुत कुछ हमें करना है। हिस्ट्री ज्योग्राफी साइंस टू, इतिहास भूगोल विज्ञान भी, यानी इतिहास भी सीखना है, भूगोल भी पढ़ना है और विज्ञान भी। वी इवन लर्न अबाउट द ओशियन ब्लू, वी इवन लर्न, यहाँ तक कि हमें विशाल नीले महासागर के बारे में भी पढ़ना है और उसके बारे में समझना सीखना है। ओशन मतलब महासागर, ब्लू मतलब नीला। वर्किंग हार्ड टिल द ईयर एंड्स, वर्किंग हार्ड टिल द ईयर एंड्स, यानी साल के अंत तक हमें लगे रहना है, मेहनत करते रहना है। वर्किंग हार्ड कठिन मेहनत करते रहना है। टिल द ईयर एंड्स, यानी कि साल के अंत तक। वी आर क्लासमेट्स एंड गुड फ्रेंड्स, हम सहपाठी तो हैं ही, सहपाठी के साथ साथ हम अच्छे मित्र, अच्छे दोस्त भी हैं। वी आर प्राउड ऑफ द प्रोग्रेस वी हैव मेड, यानी हमने जो प्रगति की, हमने जो कुछ सीखा, हमने जो अपना लेवल बढ़ाया, उस पर हमें गर्व है। वी आर प्राउड, प्राउड मतलब गर्व करना, प्रोग्रेस मतलब प्रगति, वी हैव मेड यानी जो हमने किया है, जो हमने बनाया है। वी आर गेटिंग रेडी फॉर द 7th ग्रेड, और हम क्या कर रहे हैं, इस जो ये प्रगति कर रहे हैं, जो नई नई चीज़ें सीख रहे हैं, तो हम रेडी हो रहे हैं, हम तैयार हो रहे हैं नेक्स्ट क्लास के लिए, 7th ग्रेड के लिए, यानी 7वीं कक्षा के लिए हम एकदम तैयार हैं। 6th ग्रेड इज़ ए स्पेशल प्लेस, सी द बिग स्माइल ऑन माई फेस, छठी कक्षा एक बहुत ही खास स्थान है और ये आपको मेरे चेहरे की मुस्कान से पता चल सकता है। सी द, देखिए हमारे चेहरे पे, मेरे चेहरे पे जो बड़ी स्माइल यानी बड़ी मुस्कुराहट है। तो ये हो गया हमारा लेसन 1 कंप्लीट। आई होप आप सभी को समझ में आया होगा। अब डिस्कस कर लेते हैं हम इसका क्वेश्चन आंसर। क्वेश्चन आंसर इसके साथ हम डिस्कस करते हुए, तो आइए देख लेते हैं इस लेसन का एक्सरसाइज भी, ये क्वेश्चन आंसर्स। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। ये कॉम्प्रिहेंशन क्वेश्चंस है। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। क्वेश्चन नंबर ए, हाउ डू यू मेक योर टीचर बीम। अभी हम लोगों ने पार्ट में पढ़ा टीचर्स बीम, तो हम अपने शिक्षक को कैसे खुश करते हैं। हाउ डू यू मेक योर टीचर बीम, तो अब हम लोग ने अभी इस पर डिस्कशन किया, मैंने बताया था आपको। तो हम अपने टीचर को कैसे खुश रखते हैं, तो आंसर इसका हम लिखेंगे बाय लिसनिंग टू द टीचर अटेंटिवली एंड डूइंग आवर होमवर्क टाइमली वी मेक आवर टीचर्स बीम। ये चीज़ मैंने आपको बताई भी थी। तो अपने शिक्षक की बातों को ध्यान से सुनना है ना, ध्यान से सुनना, अपना होमवर्क समय से पूरा करना, तो इन सब चीज़ों से हम अपने टीचर को खुश रख सकते हैं, है ना। तो अटेंटिवली मतलब होता है ध्यान से, अटेंशन मतलब आपका ध्यान इधर उधर नहीं होना चाहिए, जो टीचर कह रहा है उसको ध्यान से सुनना। होमवर्क टाइमली मतलब समय से पूरा करना, है ना। लिसनिंग मतलब सुनना होता है, और आई थिंक इसमें कोई भी हार्ड वर्ड नहीं है। तो बाय लिसनिंग टू द टीचर्स अटेंटिवली एंड डूइंग आवर होमवर्क टाइमली वी मेक आवर टीचर बीम्स। तो इन चीज़ों को करके हम अपने शिक्षक को खुश कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर बी, वॉट न्यू थिंग्स डू यू लर्न एवरी डे। वॉट मतलब क्या, न्यू मतलब नया, थिंग्स मतलब चीज़ें, डू यू लर्न मतलब सीखते हो, एवरी डे हर दिन आप क्या क्या नई चीज़ें सीखते हो। तो आंसर पे आ जाते हैं।
फ्रॉम एवरी सब्जेक्ट वी लर्न न्यू थिंग्स एवरी डे। हम हर विषय से कुछ ना कुछ नई चीज़ें हर रोज़ सीखते हैं। एवरी डे, हर रोज़, लर्न मतलब सीखना, न्यू थिंग्स मतलब नई चीज़ें, है ना। तो ये चीज़ें आपको पता है। फ्रॉम एवरी सब्जेक्ट, हम हर विषय से कुछ ना कुछ हर दिन सीखते हैं। इवन इन एक्टिविटीज़ लाइक म्यूज़िक, डांस एंड स्पोर्ट्स वी लर्न न्यू टेक्निक, मेथड एंड वेज। यहाँ तक कि हम निम्न गतिविधियों से भी जो है कुछ ना कुछ सीखते हैं। जैसे म्यूज़िक है, डांस है, स्पोर्ट्स है, मतलब म्यूज़िक मतलब संगीत, डांस मतलब आप सभी जानते हैं डांस, और जो गेम्स होते हैं, स्पोर्ट्स होते हैं, उसमें भी आप रोज़ कुछ ना कुछ नई टेक्निक सीखते हो, नए मेथड सीखते हो। जैसे बॉल हिट करना है तो आज हमने कुछ नया सीखा। अगर हम ऐसे हिट करेंगे तो ये जल्दी गोल होगा या जल्दी हम मतलब सिक्स जाएगा। तो उसमें भी अगर हम गेम भी खेल रहे हैं डेली, तो उसमें भी हम डेली कुछ ना कुछ नया सीखने को उसमें मिलेगा। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर, आंसर नंबर बी। आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर सी पे। नेम द सब्जेक्ट्स यू स्टडी इन योर क्लास। नेम द सब्जेक्ट्स यू स्टडी इन योर क्लास। तो सब्जेक्ट मतलब विषय होता है। उन विषयों के नाम बताइए जो आप अपने क्लास में स्टडी करते हैं या पढ़ते हैं। तो आंसर है वी स्टडी। आप क्लास 6 में हैं तो आपके क्लास में जो है हिस्ट्री, इतिहास, ज्योग्राफी, भूगोल, सिविक्स, नागरिक शास्त्र, साइंस विज्ञान, इंग्लिश अंग्रेजी, हिंदी एंड मैथमेटिक्स गणित। तो ये सब विषय हम अपनी कक्षा में पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 पे आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है डी, व्हाट डू यू एंजॉय विथ योर फ्रेंड्स इन स्कूल। आप अपने दोस्तों के साथ स्कूल में क्या एंजॉय करते हो, है ना, क्या एंजॉय करते हो। हाउ डू यू एंजॉय विथ योर फ्रेंड्स इन स्कूल। कैसे, सॉरी, हाउ मतलब कैसे होता है, वॉट नहीं है यहाँ पे, हाउ है। तो अपने दोस्तों के साथ आप स्कूल में कैसे एंजॉय करते हो। तो आंसर है वी स्टडी टुगेदर। हम पढ़ते हैं साथ साथ। टुगेदर मीन्स साथ साथ, स्टडी मीन्स पढ़ना। वी स्टडी टुगेदर, प्ले टुगेदर, साथ में खेलते हैं। इन द गेम्स पीरियड एंड शेयर आर टिफिन्स, मतलब खेलेंगे कब, क्लास टाइम में तो खेलेंगे नहीं, खेलेंगे गेम्स पीरियड में। हम साथ साथ खेलते हैं, गेम मतलब खेल की कालांश में हम साथ साथ खेलते हैं। शेयर मतलब बांटना, अपने टिफ़िन्स बांटते हैं, लंच बांटते हैं। इन द ब्रेक, ब्रेक मतलब इंटरवल। इन अ फ्री पीरियड वी टॉक एट लेंथ ऑफ द टॉपिक्स ऑफ आर इंटरेस्ट। मतलब जब फ्री पीरियड होता है, जब फ्री है, कोई टीचर नहीं है, छुट्टी पे है, या जो है गेम्स है, म्यूज़िक है, हम उसमें इंटरेस्ट नहीं ले रहे हैं, तो कुछ ऐसे टॉपिक्स पे हम आपस में बात करते हैं जो हमारे इंटरेस्ट के होते हैं, है ना। तो वी स्टडी टुगेदर, प्ले टुगेदर इन द गेम्स पीरियड एंड शेयर आर टिफिन्स इन द ब्रेक। In a free period, we talk at length on the topics of our interest. नेक्स्ट है वर्ड पावर। तो इसमें वर्ड पावर में क्वेश्चन है कि मेक अ लिस्ट ऑफ राइमिंग वर्ड्स। राइमिंग मतलब दुकान, जिनके अंत में एक जैसा साउंड आता हो। तो ऐसे वर्ड्स को पोएम से छाट कर हमें लिखने हैं। वन हैज़ बिन डन फॉर यू, मतलब एक एग्जाम्पल देकर दिखाया गया है। एग्जाम्पल था प्लेस और फेस, यानी प्लेस और फेस। जैसे इसमें लास्ट में साउंड जो है एक जैसे है ना, तो इन्हें हम राइमिंग वर्ड या हिंदी में तुकान शब्द कहते हैं, जैसे प्लेस, फेस। तो पोएम से छाट के हमने और भी शब्द इसमें लिखे हैं, जैसे टीम, बीम। टीम और बीम। टीम मतलब समूह, है ना, टीम मतलब टीम, बीम मतलब खुश करना। डे, प्ले, दिन और खेलना। डे मतलब दिन, प्ले मतलब खेलना। सॉन्ग, लॉन्ग, सॉन्ग मतलब गाना, लॉन्ग मतलब लंबा। मेड और ग्रेड, मेड मतलब बनाना, ग्रेड मतलब क्लास, स्टैंडर्ड। फन, फन मतलब मज़े करना, वन मतलब वन। से कहना, डे दिन। टू, डू मतलब भी होता है, डू मतलब करना होता है, टू डू। एंड फ्रेंड, एंड मतलब ख़त्म होना, और फ्रेंड मतलब दोस्त।
तो ये हमारे राइमिंग वर्ड्स हो गए। प्ले स्पेस, टीम बीम, डे प्ले, सॉन्ग लॉन्ग, मेड ग्रेट, फन वन, से डे, टू डू, एंड एंड फ्रेंड। तो इसका जो है हमारा ये जो चैप्टर था ये ख़त्म हो रहा है एक्सरसाइज के साथ साथ। नेक्स्ट वीडियो में हम लेसन नंबर 2 शेयरिंग एंड केयरिंग जो है डिस्कस करेंगे। आई होप आप सभी को ये वीडियो पसंद आई होगी, चैप्टर समझ में आया होगा बच्चों। और अगर कोई भी आप क्वेरीज़ हैं तो आप वो कमेंट बॉक्स में मेंशन कर सकते हैं। मैं पूरी कोशिश करूँगी कि अगली वीडियोज़ में मैं उसमें कुछ सुधार करने की कोशिश करूँ। ओके, थैंक यू।